प्यारे भाइयों एवं बहनों, शाहनशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 47वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में परनिंदा करना कितना हानिप्रद है पर प्रकाश डाला गया है। आगे अवंती नगर में राजा की दिनचर्या थी कि वह 100 ब्राह्मणों को भोज का आयोजन नियमित कर रहा था। महल के आंगन में हलवाई नित्य की तरह खीर बना रहा था कि विधि का विधान। उसी समय एक चील सर्प को मुंह में दबाकर उड़ रही थी आकाश में। सर्प अचानक मुंह से छूटकर खीर में गिर पड़ा। वह खीर सभी 100 ब्राह्मणों में हमेशा की भांति भोजन के साथ परोसी गई। फलस्वरूप सभी ब्राह्मणों की जहर के कारण मृत्यु हो गई। इस घटित घटना से राजा दुखी एवं हताश हो राजपाट बेटों को सौंप सादा वस्त्र धारण कर नगर से निकल गया। काफी दूर पैदल चलते एक गांव में पहुंचते रात हो गई। अतः रात्रि विश्राम के विचार से एक घर का दरवाजा खटखटाया तथा एक रात्रि विश्राम करने हेतु विनम्र निवेदन किया, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए एक कमरे में ठहरा दिया। घर में भाई व योगिनी बहन ही रहते थे। यात्री समझ खाना व विश्राम की व्यवस्था की एवं योगिनी बहन ने बताया कि मैं धर्मराज की सभा में रोज सम्मिलित होती हूँ, अतः अब आप आराम करो, कल प्रातः मुलाकात करूंगी। प्रातः राजा को उसने बताया कि रात्रि को धर्मराज की सभा में एक विलक्षण घटना निर्णय हेतु पेश की गई कि यहाँ के राजा के निमंत्रण पर भोज के लिए 100 ब्राह्मण खीर खाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्मराज यह निर्णय नहीं कर पा रहे कि पाप राजा को दे अथवा रसोइया को दे या चील को, जिससे मुख से सर्प छूटकर खीर में गिरा। अब इसका घटना का निर्णय कल तक स्थगित किया गया है। उपयुक्त बात को सुनकर, जो कि राजा से संबंधित थी, अतः उन्होंने योगिनी बालक से कहा कि चूंकि मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, अतः क्या मैं आज रात रुककर धर्मराज का निर्णय सुन सकता हूँ। भाई बहन ने सहस्र रुकने की अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन गाँव वाले जो घर के बाहर बरगद के वृक्ष के नीचे बनी चौपाल पर बैठे रहते थे, सामने वाले घर के मेहमान को दूसरे दिन भी रुका हुआ देखकर स्वभाव अनुसार बोले, देखो ये मेहमान बनकर आया व्यक्ति ही गलत नंबर उक्त घर की बालिका पर हो गई होगी, इसलिए आज भी रुका है। रात्रि को दोबारा से नित्य की तरह वह योगिनी लगी योगबल द्वारा धर्मराज की सभा में पहुंची धर्मराज का निर्णय सुनने। चूँकि राजा से संबंधित बात थी, अतः प्रातः होते ही यात्री बने राजा ने योगिनी बाला से पूछा कि धर्मराज की सभा में राजा की बाबत क्या निर्णय सुना। प्रत्युत्तर में योगिनी ने कहा कि पूरा का पूरा पाप चौपड़ पर बैठे समस्त व्यक्तियों के बीच में ही बट गया और राजा पाप मुक्त हो गया है। धर्मराज का निर्णय सुन यात्री बने राजा ने वापस अपने राज्य को जाने का निर्णय लिया तथा महल में रहकर निजी मंदिर का निर्माण करवा शेष जीवन भगवत सेवा कीर्तन में व्यतीत कर दिया। उपयुक्त कहानी से ज्ञात हुआ कि भूल कर भी निंदा न करें, नहीं तो वह दोष दोगुनी वेग से स्वयं को ही भुगतने पड़ते हैं और दोषी व्यक्ति निर्मूल हो जाता है। यह सत्य है। अंत में बुराई ढूंढने का इतना ही शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। हमें हर एक जीव में वही नजर आता है जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स दें एवं फॉलो भी करें। धन्यवाद।